नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। झांसी जनपद के मौरानीपुर में के तहसील परिसर में पिछले 2 सप्ताह से बैठे धरने पर किसानों की दशा देख धरती माता रो देती है। आसमान भी रोता है। जिस वक्त किसान के माथे से सर्दी में पसीना बहता है। यह लाइन समर्पित है उन किसानों को जो कचहरी परिसर में अपनी मांग के लिए डेरा डाले हैं। उनका कहना है कि हद हो गई साहबों को अपनी व्यथा बताते सुनाते हुए अब तक 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र पाल है। किस ग्राम से हैं? ग्राम बुढ़ाई से है। क्या समस्या है? समस्या हमारी लखेरी डैम से संबंधित है। हम ग्राम बुढ़ाई के निवासी हैं। हमारी जो मकान हैं और ज़मीनें हैं वो इस सिंचाई के डैम में चली गई हैं। हम लोग कई वर्षों से यहाँ फिर रहे हैं, अपने मुआवजा की मांग कर रहे हैं। ना तो शासन प्रशासन हमारी सुन रहा है, ना हमारी सुध ले रहा है कोई। कितने दिन हो गए लगभग आपको इधर बैठे? हम यहाँ 15 दिन से बराबर बैठे हैं, दिन रात। आज 16वां दिन है। अभी तक ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता यहाँ मिलने आया बीजेपी का। किसी से बात हुई है, किसी अधिकारी से आपकी? और हमारी बात तो हुई थी, उप जिलाधिकारी महोदय से भी हुई। अभी हम डीएम साहब के पास भी गए थे, 4 दिन हुए हैं। अभी पहले हम सीडीओ साहब के पास भी मिल के आए हैं। डीएम साहब ने यही कहा था कि 2-3 दिन के बाद हम एसी से बात करते हैं, इसके बाद फिर समस्या का समाधान निकालते हैं। यही आश्वासन दिया। ना हमको कोई लिखित में दिया जा रहा है, ना हमारी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, 4-5 साल से बराबर फिर रहे इस प्रयास में कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है शासन में। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन आकर हमारी समस्या को देखे और यदि हमारी समस्या सही निकले तो हमको न्याय दे, अन्यथा हम लोगों को जेल भेज दिया जाए। क्या नाम है दादा आपका? हमारा दुर्गा प्रसाद है। किस ग्राम से हैं आप? हम बुढ़ाई से हैं और बखेरी बांध से पीड़ित हैं। क्यों बैठे हैं आप इधर धरने पर? हमें- कितने दिन से बैठे हैं? सिंचाई विभाग पंचम के अधिकारी हम लोगों को परेशान किए हैं। 15 साल हो गए हैं। कैसा परेशान किए हैं? क्या ना तो हम मुआवजा दे रहे हैं, ना हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दे रहे हैं। किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी भेदभाव कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कई साल ब्रह्म होने से अब हमारे बालक भी हमारी बराबरी को हो गए। जो 18 साल के बच्चे हैं उनको जोड़ा जाए, तभी हम अपने अनशन का त्याग करेंगे। आप लोग एक परिवार के हो कि पूरे गाँव? अन्य परिवार के हैं, कई जातियों के हम लोग। इधर आप कहाँ बैठे हैं धरने पर? माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के। अभी तक उन्होंने आपसे मुलाकात हुई है उनकी? हाँ, मुलाकात हुई है। उन्होंने जो लिखना था उन्होंने लिख दिया, लेकिन उनकी सिंचाई विभाग बात मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों का यहाँ 2 दिन से पानी गिर रहा है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है? व्यवस्था तो मेरे पास ना शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था है। हम जो भी बनती है अपने घर से कहीं से व्यवस्था बनाते हैं और अपना भोजन पानी खाते पीते हैं। कल पानी बरसा, सारे लोग हम भूखे रहे। क्या नाम है आपका? ये मेरा डॉक्टर रमणी भजन नेता नाम है। ये लोग जो तहसील में 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, इसके बाद क्या करें? सर, मैं सबसे पहले यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये 15 दिन से बैठे हैं और उन्होंने इनके साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की, इनको ना भगाया है। शांतिपूर्वक ये धरने पे बैठे हैं। सबसे पहले प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं साथ में प्रशासन अपने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर ये क्यों बार बार मुद्दा आ रहा है किसानों का? आखिर क्यों किसानों को सताया जा रहा है? ऐसी क्या वजह रह गई कि किसान हम इनसे परेशान है? क्या किसान ने इनको वोट नहीं डाला? जहाँ देखो आप किसान का बेरोजगारी की और इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या इनसे हमने पूछा, जब इन लोगों ने हमें जानकारी दी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो मकान ज़मीन जायदाद जो भी हमारा गया है वो उसमें हमारी सही जांच हो जाए, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि इनके जो बच्चे थे उनको ना मिल के पैसा अन्य लोगों को मिल गया है और ये गलत है। क्योंकि शासन से हमारे ये मांग है और यहाँ ना कोई विधायक आया 15 दिन से, ना कोई सांसद आया, ना कोई मंत्री आया और ये केवल जुमले के नाम से क्या वोट लेना चाहते हैं? किसान भारत देश का अन्नदाता कहलाता है। अगर ये किसान हमारा है और किसान हमारे पूर्वज भी किसान थे, आज भी हम किसान हैं, आप भी किसान होंगे, क्योंकि हमारे जो पुरख हैं वो सब भारत देश कृषि प्रधान देश है अपना। अगर यहाँ किसान की वैल्यू जाएगी तो हमें आपको बता दें कि किसान जो है संपूर्ण भारत में पाया जाता है और किसान अगर वोट डालेगा नहीं तो कैसे सरकार? इसके लिए आप किसको? मैं सबसे पहले इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ अपने यहाँ के जो विधायक हैं। मैं सबसे पहले उनको भी कहना चाहता हूँ, उनको ये शर्म आनी चाहिए कि 15 दिन से कोई बैठा है, उनको तो आना चाहिए कम से कम। और इनकी जन सुनवाई इन्होंने जब वोट दिया था, क्यों भाई आप लोगों ने दिया था विधायक जी को वोट? सब लोगों ने वोट दिया, उसके बाद जब तो सरकार में आप आए, जब आपका
मंत्री बने तब जाके अब सरकार बना पाए। और यही किसान अगर मैं उनसे वादा करता हूँ, अगर इस सरकार में नहीं होती है तो मैं बहुजन समाज पार्टी के तहत से मैं ये वादा करता हूँ कि ये किसान अगर बहन जी की सरकार लाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएंगे, तो इनकी सुनवाई भी, इनका न्याय भी होगा। और जिन्होंने पैसा खाया है गलत, जो इनका पैसा डबल ले गए,